लाइफ कभी भी कंप्लीट और परफेक्ट नहीं होती है। कई बार ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हो, आपका तनाव जो है, मेंटल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। समझ में नहीं आता आप इससे कैसे बाहर निकले। और उस दुख के बारे में, उस घटना के बारे में, जो भी परेशानी है उसके बारे में आपका मन बार बार आपको नेगेटिव मैसेजेस दिए जाता है। और आपको ये लगता है कि ये दुख बहुत बड़ा दुख है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। और ऐसा होना मतलब अब ये सब कुछ बिगड़ चुका है और इससे अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस तरीके का जो सेल्फ टॉक है, नेगेटिव सेल्फ टॉक, वो आपका बढ़ते रहता है और वो दुख जो है वो कम होने के बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ते रहता है। तो अब ऐसी सिचुएशंस, ऐसे हालात जब आते हैं या फिर जो भी दुख हमारे हैं, जिस दुख के बारे में हम सोचते हैं वो दुख कम हो या फिर इस दुख से बाहर निकलने के लिए हमें ताकत मिले, इसके लिए हमें कौन से विचारों की ज़रूरत होती है। एक ऐसा थॉट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो हमें बहुत मदद करेगा, जिस थॉट की वजह से, उस सोच की वजह से हमें मोटिवेशन मिलेगी उस दुख से बाहर निकलने के लिए। नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात को हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इन विषयों में रुचि रखते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, नेगेटिव सोच पे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग पे हैं, स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो आप, ग्रैटिट्यूड राइटिंग कैसे होता है, बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, दुख या परेशानी, जो मानसिक तकलीफ जो होती है उससे छुटकारा पाने के लिए हमें कौन सा थॉट ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो एक बात यहाँ पे शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि अगर हम कोई भी दुख या कोई भी परेशानी लेते हैं तो उस परेशानी को, उस दुख को, वो सिर्फ हमारे हमसे ही सीमित होती है। मतलब हम सिर्फ उस वक्त हमारे बारे में बात करते हैं, हमारी लाइफ के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोचना कि इस तरीके का दुख या इससे भी बढ़कर दुख क्या हमने देखा है लोगों की लाइफ में, सुना है, महसूस किया है, बात की है कभी किसी से। तो इसका जवाब ज़्यादातर हाँ ही होता है। बहुत बार हमने ऐसे किस्से सुने हुए होते हैं जहाँ पे बहुत सारी अनफॉर्चुनेट चीज़ें लोगों के लाइफ में घटी हुई हमने देखी है, हमने सुनी है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीज़ें जहाँ पे अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ लग जाती है। उन बीमारियों का इलाज करते करते लोग थक जाते हैं। मतलब हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के उसमें बहुत सारा पैसा लग जाता है और ये सब कुछ करके भी मतलब ये ख़त्म नहीं होता है। ये तो बीमारियों के बारे में रहा। इसके अलावा कई बार लोग बहुत सारे मेजर एक्सीडेंट को फेस करते हैं, उसमें उनके ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स चले जाते हैं, या कई बार बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। फाइनेंशियल लेवल पे आर्थिक समस्याएं हैं जो है बहुत अलग अलग प्रकार की आ जाती है। बिजनेस में लॉस है, या कई बार पार्टनर से जो झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना मिलना, या पार्टनर्स से डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करना, ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। या कई बार जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको घर के लोगों से जो ट्रीटमेंट मिलती है, उनको घर में उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, या पूछने वाला कोई नहीं होता है। कई बार छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को खो बैठते हैं, उनके लाइफ में प्यार नहीं बचता है, सपोर्ट नहीं बचता है। तो दुनिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इतनी अलग अलग समस्याएं हैं जो लोगों की लाइफ में हैं, फिर भी लोग उन समस्याओं से जूझते हुए आगे जाते हैं, क्योंकि लाइफ है वो जीनी पड़ती है हर हाल में। वो कैसे जीनी है ये हमारी चॉइस होती है, हमारा कंट्रोल होता है। तो यह मुद्दा यह चल रहा है हमारा कि अगर हम ये एक सोच मन में लाते हैं कि हम अब सिर्फ अपने दुख के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया में जो दुख है, लोगों की लाइफ में जो दुख है, अगर उसको हम देखें तो क्या हमारा दुख हमें उससे बड़ा लगेगा? ज़्यादातर समय हमारा दुख उन दुखों के कंपैरिजन में कम ही होता है। मतलब जो अभी हमने उदाहरण लिए जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल का पेन, एक्सट्रीम लेवल का दर्द या तकलीफ़ें हैं, वहाँ पे हमारा जो दुख है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमें दुख लगता है वो हमें कम लगने लगेगा। हमें लगने लगेगा हम तो बहुत छोटी सी चीज़ों पे रो रहे हैं, बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा कर रहे हैं, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अगर आज हमारी सांस लेने में हमें दिक्कत हो जाती है तो इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है लाइफ में। तो आज हम अपनी सांस ले रहे हैं, आज हमारी बॉडी
अच्छे से काम कर रही है, बॉडी का हर पार्ट अच्छे से काम कर रहा है, हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, हम सोच पा रहे हैं, सोचने समझने की शक्ति है हमारे अंदर, अच्छे काम करने की शक्ति है, कुदरती शक्ति, वो सब कुछ आज हमारे पास है, तो क्या हम इस दुख से बाहर निकलने के लिए कोशिश नहीं कर सकते? क्या हम अपने आप को नए रास्ते पे नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। अगर 1 मिनट में ये सब कुछ खत्म हो जाए, सांस लेने में दिक्कत आ जाए, हमारा ब्रेन काम करना ही बंद करे, तो इसके सामने हमें ये दूसरी प्रॉब्लम्स क्या प्रॉब्लम लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हमारे हाथ में है अभी, जो हमारा ब्रेन, हमारा शरीर अच्छे से काम कर रहा है, जिसकी मदद से हम हज़ारों प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर सकते हैं। आज इस वक्त अस्पताल में, हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ज़िंदगी बख्श दो भगवान, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसे अभी सिचुएशंस चल रहे हैं जहाँ पे आगे क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, ये उनको पता नहीं है। तो वो सांस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए वो सांस ही सबसे कीमती है। तो वो सांस तो हमें फ्री में मिल रही है, और वो शरीर भी हमारा जो चल रहा है उसके लिए भी हमें एक पैसा नहीं देना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, अगर सोचो तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आज हम सेफ हैं, आज हम सुरक्षित हैं, ये एक जो सोच है ना, ये हमें प्रेरित करती है कि हाँ, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। और अगर ये सब कुछ हमारे हाथ में है, तो इसके आगे जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही नहीं है, उस प्रॉब्लम को हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो सकती है तो हम दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं अपने आप को खुश रखने का। तो ये बात जो है ना, ये सोच है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अक्सर ये होता है ना कि हम लोगों की कंपैरिजन खुशी के बारे में करते हैं। मतलब लोगों की लाइफ में कितनी खुशी है, कितना पैसा है, कितना अच्छा पार्टनर है, कितना सब कुछ अच्छा चल रहा है, गाड़ी है, बंगला है, वगैरह वगैरह, और मेरे पास कुछ नहीं है। ये कंपैरिजन होती है खुशी के वक्त। दुख के वक्त क्यों नहीं होती? दुख के वक्त लोगों की लाइफ में कितना दुख है, क्या हम देख नहीं सकते, उस दुख को महसूस नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते कि अरे ये तो कितना बड़ा दुख है, हमारा दुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो एक इंसान होके भी ये इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी फेस कर सकेंगे। वो कुदरती ताकत अगर उनके अंदर है तो वो हमारे भी अंदर है। तो इस वक्त भी ये सोचना चाहिए ना, जब सुख आता है तो कभी भी हम सवाल नहीं पूछते हैं कि सुख क्यों आया मेरी लाइफ में। दुख आता है तो हमेशा क्यों आया। जब सुख आता है, बहुत टाइम तक सुख चलता है, तब हमें उसकी कीमत नहीं रहती है। दुख आने के बाद हमें लगता है कि अरे दुख क्यों आया अभी। तो ये एक सोचने वाली बात है कि इतने टाइम तक तो सुख था, इतने टाइम तक तो सब कुछ अच्छा था, तो जब वो अच्छा था तब मैंने क्यों पूछा नहीं है, तब मैंने उसकी कदर की नहीं है, तब मैंने ये पॉजिटिव फील किया नहीं कि हाँ ये मेरे लाइफ में है। तो आज भी मैं क्यों ना करते हुए, ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, एक फेज़ है जिसको मैं पार करने वाला हूँ, आगे जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, ऐसी सोच रख के हमें आगे जाना ज़रूरी है। ये एक सोच, ऐसी सोच है ना जो आपको बहुत प्रेरित करेगी, बहुत मोटिवेट करेगी कि अपने दुख को बढ़ावा ना देते हुए, उसको मैग्नीफाई करते हुए, मतलब उसको बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसको एक जगह पे रख के, ये हमारी लाइफ का एक छोटा हिस्सा है जिसे हमें पार करके आगे जाना है, जिसके अलावा भी हमारी लाइफ है, उस पर हमें ध्यान देना है। और कुदरत ने, भगवान ने आज जो शरीर और मन और बुद्धि दी है, वो जो सुरक्षितता हमें दी है, उसके लिए शुक्रगुजार करते हुए हम इस दुख का सामना करेंगे। ऐसी भावना, ऐसी सोच अगर रखते हैं तो हम उस दुख को और ज़्यादा बढ़ाते ना हुए, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सामना तो वैसे भी करना है, तो क्यों ना हम अच्छी ताकत, अच्छी सोच रखते हुए सामना करें, ना कि रोते हुए, ना कि फ्रस्ट्रेट होते हुए, ना कि मजबूर होते हुए। अच्छे मन से अगर दुख का सामना करेंगे तो आगे जाके वो हमें काम आने वाला है, हमारा कॉन्फिडेंस उससे बढ़ने वाला है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा सुख को
शांति को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उनको भी मदद मिले। और नए नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।